नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब के आज के एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सौरभ चौधरी। डॉक्टर साहिब आपके बारे में मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर साहिब पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक है, साथ ही स्पाइन सर्जन भी है। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, बोन ट्यूमर एक नाम सुन के ही लगता है कि बहुत बड़ी बीमारी है, तो ये कितना खतरनाक है और कैसे किन लोगों को ये समस्या होने का ज़्यादा चांस रहता है? बोन ट्यूमर मतलब हड्डी में किसी तरह का गांठ, ठीक है ना। तो ये हर एज के हिसाब से देखा जाए तो कारण अलग अलग होता है। ओल्डर एज में देखें तो ज़्यादातर बोन ट्यूमर जो है वो शरीर के दूसरे अंगों से फैलते हुए हड्डी में पहुंचता है। हड्डी का अपना प्राइमरी ट्यूमर कम ही होता है ओल्ड एज में, एक आधी होते हैं, और ज़्यादातर जो है वो दूसरे अंगों से फैलते हुए आता है। डेफिनेटली प्रोग्नोसिस इस पर डिपेंड करता है कि ट्यूमर कितना फैला हुआ है, कितने जगह पर है, प्राइमरी कहाँ पर है, और वो किस तरह से बॉडी को कितना अफेक्ट कर रहा है। बट यंगर एज में देखें तो बोन में जो प्राइमरी ट्यूमर्स होते हैं वो अधिकतर यंगर एज में बच्चों में होता है। अगर जो सीरियस ट्यूमर्स हैं वो तो अधिकतर बच्चों में फर्स्ट और सेकेंड डिकेड में, मतलब 10 से 20 के अंदर के बच्चों में होता है। बहुत कॉमन तो नहीं है, बट डेफिनेटली कई बार वो इन्फेक्शन के रूप में प्रेजेंट कर सकता है। बच्चे का पैर सूजा हुआ है, दर्द हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा सूजा है, कभी कभी बुखार वगैरह का भी फीचर रहता है। और कई बार हम देखते हैं कि पहली बार जहाँ भी दिखाया उन्होंने 1-2 महीने के बाद हमारे पास आते हैं और तब तक वो इन्फेक्शन के रूप में इलाज चल रहा है। तो कई बार वो बहुमूल्य समय जो है उसमें वेस्ट हो जाता है। तो बोन ट्यूमर्स यंग एज में अगर आ रहा है तो आपको बिल्कुल भी देर नहीं करना है, उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करना है। और अब इन्वेस्टिगेशन में बहुत अच्छे मोडेलिटीज़ हैं। एमआरआई लगभग सभी जगहों पे, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में अब होने लगा है। सबसे अच्छा आइडिया एमआरआई से ही मिलता है। जैसे अगर उस तरह का हम लोग को शक होता है कि हड्डी में कोई गांठ है, एमआरआई उसके लिए मस्ट है। एमआरआई करा के और उसके बाद ज़रूरत पड़ती है जैसा बायोप्सी भी होता है, अगर वो फैलने वाली गांठ है तो उसको समय रहते अगर हम रिसेक्ट कर सकें तो हड्डी भी बचा सकते हैं, मरीज का भी फंक्शन हम वापस उसको दिला सकते हैं। और लेट हो जाने के बाद अगर वो फैल चुका है या किसी कारण से वो जॉइंट को भी प्रभावित कर चुका है तब फिर प्रॉब्लम आती है। हालांकि तब भी हम लोग दवाइयाँ देकर ट्यूमर को कंट्रोल करते हैं, सर्जरी करके जॉइंट को दोबारा बनाया जा सकता है। ये सब चीज़ें हैं, आ गई हैं, लेकिन फिर भी समय बहुत उसमें कीमती होता है। डॉक्टर साहब, अगर हड्डियों में गांठ हुई है तो ये खतरनाक रूप लेने में कितना समय ले लेता है? क्योंकि देखा जाए कि अगर किसी को कोई बीमारी होती है तो वो थोड़ा लापरवाही बरतते हैं, डॉक्टर के पास जल्दी जाना नहीं चाहते। तो कुछ चीज़ें जो हर आदमी को या हर क्लिनिशियन को मालूम है और लेकिन ले पर्सन को नहीं मालूम रहता है। अगर कहीं लग रहा है कि बच्चे को दर्द इतना ज़्यादा है कि बच्चा पैर पे वज़न नहीं ले रहा है, या अगर हाथ में अगर हम देखें तो हाथ को इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है, तो बच्चे को जनरली ये नहीं बताना पड़ता है कि तुमको यूज़ करना है या पैर तुम चल सकते हो। बच्चा अगर चल सकता है वो चलेगा, वो खेलेगा। अगर उसको बहुत सीरियस पेन है तभी वो बच्चा नहीं चलेगा और पैर पे वजन नहीं लेगा या हाथ का इस्तेमाल ही नहीं करेगा। वैसे सूरत में हम कुछ भी ऐसा समझे कि इन्फेक्शन हो गया है या बुखार हो गया है, जो भी ऐसा कुछ लगे कि आपको एंटीबायोटिक से ठीक हो रहा है, तब भी आपको उसको इमेजिंग एटलीस्ट एक एक्सरे होना चाहिए। और अगर दवाइयों से वैसा आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, 5-7 दिन 10 दिन में ही अगर लग रहा है, या साथ में बच्चे को मान लीजिए कि दर्द रेस्ट में भी रहता है, रात में भी सो नहीं पाता है, दर्द से उठ जा रहा है, भूख कम लगने लगी है, वज़न बिना कोई एक्सप्लेनेशन के उसका वज़न घटता हुआ लग रहा है, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल इग्नोर करने की चीज़ नहीं है। अगर वैसा है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन करना है, एक्सरे ही नहीं। अगर एक्सरे नॉर्मल, कई बार अर्ली स्टेज में एक्सरे नॉर्मल रहता है तो उसमें आपको एमआरआई करना है, क्योंकि बच्चा का कुछ कुछ फीचर्स हैं। बच्चे को अगर तकलीफ़ नहीं होगी तो वो रेस्ट में नहीं रहेगा, वो खेलेगा, दौड़ेगा, जो भी एक्टिव रहेगा। बच्चा अगर उतना एक्टिविटी नहीं कर रहा है तो रियल पेन में है और उसको एक्सरे नॉर्मल है तब भी आपको एमआरआई या जो भी ज़रूरत है ब्लड टेस्ट सारे करने पड़ते हैं। सर, इसके इलाज और बचाव क्या क्या हो सकते हैं? इलाज ही है इसमें, बचाव ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ये सब ट्यूमर्स अधिकतर जो है वो किसी किसी जीन का डिफेक्ट की वजह से भी हो सकता है, बट बाय एंड लार्ज ये सब कोई एनवायरमेंटल फैक्टर ज़्यादातर में नहीं रहता है। बस इलाज में समय बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे भी इस तरह का कुछ सस्पिशन लग रहा है तो आपको इन्वेस्टिगेशंस करना है, डॉक्टर से मिलना है, जो सही डॉक्टर हैं उस फील्ड के। अगर हड्डी का या हाथ या पैर का लग रहा है तो आप ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलिए,
एक्सरे नॉर्मल नहीं है, तुरंत वापस रिपोर्ट करिए कि ये दवाइयों से सुधार नहीं हुआ है, बच्चा अभी भी पैर पे वजन नहीं ले रहा है या बिल्कुल मूवमेंट नहीं करता है हाथ का, और ज़रूरत पड़ता है तो कई बार एक एक सप्ताह में भी एक्सरे रिपीट करते हैं और कई बार एक एक हफ्ते में एक्सरे में चेंजेस भी दिखता है। और अगर मान लीजिए चेंजेस नहीं भी दिख रहा है तो भी अगर बच्चे में इस तरह का कुछ लग रहा है कि स्ट्रांगली हम लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं कि कुछ सीरियस प्रॉब्लम है, आपको एमआरआई जल्दी से जल्दी करना है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने बताया बोन ट्यूमर के बारे में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आप डॉक्टर सौरभ चौधरी को सुनाए थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ बोन ट्यूमर के बारे में साझा की है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, साथ ही डॉक्टर साहब से आपकी क्या सवाल है, में कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।